अभी हम कैरियर एम्बिशन एजुकेशन में है, जहां पे जितने भी मैट्रिक और इंटर में पास हुए छात्र जो है, जो हायर एजुकेशन चाहते हैं और जो चाहते हैं बाहर जाकर जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ना, वो भी कम पैसे में, उसका सॉल्यूशन जो है हमारे पास है। क्योंकि कैरियर एम्बिशन एजुकेशन के एमडी हमारे साथ है। लिए अच्छा अवसर है जिनके पास पैसे नहीं है, उन लड़कियों के लिए अच्छा अवसर है जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन वो भी डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, नर्सिंग करना चाहते हैं, और क्या क्या सुविधा छात्रों के लिए ऑफर है और हायर एजुकेशन के लिए क्या क्या मौका है छात्रों के। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका कि आप हमारे यहाँ कैरियर एम्बिशन एजुकेशन में आए। सबसे पहले हम अपने बारे में बता दें, मेरा नाम चंदन गुप्ता है। हम 2010 से मोतिहारी शहर में कैरियर एम्बिशन एजुकेशन कंसल्टेंसी के नाम से अपना संस्था को रन कर रहे हैं। आज हमारा 16 साल के करीब में हो जा रहा है। इस साल 2025 में देखा जाए मैट्रिक इंटर में बहुत सारे छात्र जो टॉप किए हैं, बहुत सारे लोग हायर एजुकेशन चाहते हैं, तो क्या क्या सबसे पहले मैं उन सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी देना चाहता हूं कि जो बच्चे 2025 में बहुत अच्छा नंबर लाए हैं और मोतिहारी से भी बहुत अच्छा नंबर लाए, अच्छे बच्चे पास किए हैं, कुछ बच्चे टॉप भी किए हैं, टॉप 10 में भी हैं। और मैं उन सारे बच्चों से यही कहना चाहता हूं, जो बच्चे 10th कंप्लीट कर लिए हैं उनके लिए आगे 12th तो होता ही है, 11th 12th तो सारे बच्चे जनरली करते हैं, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि अगर 10th के बाद अगर आप चाहते हैं तो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जैसा कोर्स होता है वो भी कर सकते हैं, और उसको करने के बाद भी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होती है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी उसका बहुत सारा जॉब होता है। और वैसे विद्यार्थी जो सोच रहे हैं कि हम 10th के बाद 11th करें और 12th करें, जो बच्चे 12th कंप्लीट कर रहे हैं, जो 12th करना चाहते हैं वो करें, लेकिन जो बच्चे 12th कंप्लीट कर लिए हैं तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं या प्राइवेट सेक्टर में ही जाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स एकदम जरूरी है बच्चों के लिए। अगर टेक्निकल और या प्रोफेशनल कोर्स से अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं तो आने वाले समय में समझिए वो बेरोजगार हैं। तो छात्रों को पता ही नहीं हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए आप क्या कीजिएगा, कैसे डिसाइड होगा कि उनको कौन सा कोर्स करना चाहिए? उसके लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करते हैं। जो बच्चा 12th कर लिया है, चाहे तो मैथ स्ट्रीम से किया है या फिर बायोलॉजी से किया है, अगर वो हमारे यहाँ आता है तो उसका काउंसलिंग चार्ज हम लोग कुछ भी नहीं लेते हैं। 12th के बाद वो किस फील्ड में जाए ताकि पढ़ाई के बाद उसको बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े और जल्दी से जल्दी सक्सेस कर जाए लाइफ में। तो बच्चों का जो होता है उसका देख करके, उसके अंदर के पोटेंशियल को देख करके हम लोग कोर्स काउंसलिंग करके कोर्स डिसाइड करके बताते भी। अगर कोई बच्चा वो सारी चीजें फ्री में होती है। देख लीजिए, जो छात्र घर पे बैठे हैं और सोच रहे हैं कि मैट्रिक इंटर करने के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले, कहाँ पढ़ाई करें, उसके लिए फ्री में आप काउंसलिंग, मतलब पूरा काउंसलिंग हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और मान लीजिए बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़कियां खासकर सोचती है कि नर्सिंग वगैरह कर ले, डॉक्टर बने, तो ये कोर्स वगैरह देखिए अब लड़कियां क्या होती है, बायोलॉजी से इंटरमीडिएट कर लेती हैं, लेकिन वो सोचती हैं कि आगे की पढ़ाई के लिए मुझे दूर जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे की पढ़ाई के लिए आपके बिहार में भी बहुत सारे कॉलेजेस खुल चुके हैं जहाँ पे आप चाहें तो बीएससी नर्सिंग कर सकती हैं, जीएनएम कर सकती हैं, बीएससी एग्रीकल्चर कर सकती हैं। लड़कियों के लिए बता रहे हैं जो बायोलॉजी स्ट्रीम से आगे बढ़ी हुई हैं। नर्सिंग के साथ साथ वो जैसे BNYS का कोर्स कर सकती हैं, पारा मेडिकल से भी रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कर सकती हैं, OT असिस्टेंट का कोर्सेज कर सकती हैं, BMLT कर सकती हैं जो लैब टेक्नीशियन के कोर्सेज होता है, BMRIT कर सकती हैं, फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्सेज है जो कर सकती हैं। और बिहार से बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है। और बच्चियाँ सोच रही हैं कि घर वाले सपोर्ट नहीं कर पाएंगे या फिर जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पेरेंट्स उनका सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए बिहार सरकार ने भी पूरा मदद कर रहा है। लेकिन एक चीज़ है, बहुत से ऐसे छात्र खास करके लड़कों में, लड़के सोचते हैं कि इंजीनियरिंग करें, पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, ITI कर लेते हैं, MBA कर लेते हैं, तो ये सारी सुविधा है कि नहीं, क्या करना चाहिए? हमारे पास सारे कोर्सेज की सुविधा है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे सुनील जी कि हमारे पास पूरे इंडिया में लगभग 400 प्लस NAC A ग्रेड कॉलेजेज हमारे पास है। कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है, इंस्टीट्यूशंस भी है। बच्चे अगर हमारे संस्था के माध्यम से पूरे इंडिया के किसी भी कॉलेज में जाना चाहते हैं, हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं हम पूरे इंडिया के किसी भी कॉलेज में जो भी बता रहे हैं, जैसे कि पूरे इंडिया के किसी भी कॉलेज में जाना चाहते हैं, जो कॉलेज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, मैं गवर्नमेंट के बारे में बताऊंगा, उसकी भी काउंसलिंग हम लोग करते हैं, बट प्राइवेट के बारे में पहले बता दूं। जो बच्चे 12th कंप्लीट कर लिए और चाहते हैं कि हम कोई भी कोर्स करें, XYZ जो भी कोर्स करना चाहते हैं, जैसे वो दिल्ली में जाना चाहते हैं, चाहे बेंगलुरु में, पूना में, चेन्नई में, देहरादून में, चंडीगढ़ में, भुवनेश्वर में, कोलकाता में, या फिर XYZ इंडिया के और भी बहुत सारे शहर हैं, जैसे गुजरात में भी जाते हैं, कुछ बच्चे राजस्थान जाते हैं। हमारे यहाँ हर स्टेट के लगभग टॉप 10 कॉलेज से हमारा टाई अप है और संस्था 16 साल से रन कर रहा है। और हम लोग वही कॉलेज का चयन करते हैं जो कॉलेज NAC A ग्रेड तो है ही है, क्योंकि विदाउट NAC A ग्रेड जो कॉलेज NAC A ग्रेड में है नहीं उसको DRC से लोन मिलेगा नहीं, तो वही कॉलेज हम चयन भी करते हैं। साथ ही साथ हम लोग का कॉलेज चयन करने का एक अलग क्राइटेरिया होता है कि हम लोग पहले कॉलेज को पूरा देखते हैं कि वो कॉलेज का मतलब प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, क्योंकि बच्चे अगर जा रहे हैं कोर्स कंप्लीट करके बेरोजगार न रहे, वहाँ से जहाँ से प्लेसमेंट की गारंटी भी मिलती हो
और बच्चे को आने वाले समय में बेरोजगार ना रहना पड़े, प्लेसमेंट की गारंटी मिले, साथ ही साथ उसका एकेडमिक अच्छा हो, फैकल्टी अच्छे हो और कॉलेज पुराना हो। ये चीज़ को हम लोग देख करके उस कॉलेज को हम लोग सजेस्ट करते हैं। जो छात्र का आप एडमिशन ले रहा है उस छात्र के जॉब का भी गारंटी आप बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वैसे प्लेसमेंट हाँ बिल्कुल, कॉलेज गारंटी लेटर भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्राइटेरिया होता है कि अगर बच्चा कॉलेज में जा रहा है, अगर 75% 80% अटेंडेंस देता है, सेमेस्टर का बैक नहीं करता है, सेमेस्टर में पास करता है, तो जनरली आज के डेट में कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिल जाती है। सारे कोर्सेज आपने बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा समस्या है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब है, उनको फ्री में पढ़ाने का क्या सुविधा दे रहा है क्या आपके पास? फ्री में पढ़ाने की गारंटी दे रहा है? हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे कॉलेजेज हैं जिससे हम लोग टाई अप किए हैं। अगर बच्चे के पास पैसे नहीं है तो नंबर 1 या तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से हम लोग मदद दिलाते हैं, जो बिहार सरकार बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए 4 लाख रुपया दे रही है। वो पैसा तो मिलता है, पढ़ सकते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं यूनिवर्सिटी जो वो भी मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से मतलब एफिलिएटेड है, और वहाँ पे सिर्फ रहने और खाने का पैसा अगर बच्चा देता है वो भी कॉलेज उसको मिल जाता है, कॉलेज का फीस फ्री रहेगा। लेकिन बच्चे के मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए हम लोग बच्चों को कॉलेज थोपते नहीं है कि तुम बाबू यही कॉलेज लो। बच्चा खुद से ही कॉलेज डिसाइड करता है। अगर हमारी संस्था के माध्यम से उसी कॉलेज में जाता है, डायरेक्ट जाता है, जितना फीस देना है उतना ही फीस जाता है। मेरे संस्था के थ्रू, हमारी संस्था के थ्रू अगर बच्चा नामांकन लेता है तो कम से कम उसको स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया में आता है, तो स्कॉलरशिप तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ ही साथ हमारे संस्था के थ्रू अगर किसी कॉलेज में लेता है तो फीस में भी उसको कम होगा, इतना तो निश्चित है। गवर्नमेंट कितना दे रहा है? और प्लेसमेंट की भी गारंटी है, गारंटी लेटर भी मिलेगा, वो कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा एडमिशन कराना चाहता है दुनिया के किसी भी कोर्स में, जैसा आपने बोला कहीं कहीं भी कराना चाहता है, तो कहाँ आना पड़ेगा? हमसे मिलने के लिए चंदमारी रामशरण द्वार के पास आइए। रामशरण द्वार के ठीक सामने हमारा कैरियर एम्बिशन एजुकेशन संस्था का नाम है, शिक्षा परामर्श केंद्र लिखा हुआ मिलेगा, उस पर आइए और हमारे नंबर पे कॉल कीजिए। हम खुद आपको वहाँ पे किसी लड़का को भेजकर बुला लेंगे, या फिर हमारा बोर्ड सामने से दिख जाएगा, आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। इस साल देखा जाए बहुत सारे ऐसे छात्र जो है खासकर मोतिहारी, बेतिया, रक्सौल और आसपास के क्षेत्रों में अच्छा नंबर लाए हैं, जो टॉप किए, उन लोगों के लिए क्या? उन लोगों के लिए ऑफर यही है कि जो बच्चे टॉप किए हुए हैं, या फिर स्टेट टॉपर हैं, या फिर टॉप 10 में भी हैं, या फिर अच्छा अगर 70% प्लस भी नंबर लाए हैं, तो हमारे संस्था के माध्यम से अगर किसी कोर्स में किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कम से कम फर्स्ट ईयर के फीस में 30% हम उसके फीस डिस्काउंट करवाएंगे। वो हमारा काम है, वो हमारी तरफ से मिलेगा। अब थोड़ा सा आते हैं कड़वा सवाल पे। बहुत सारे ऐसे जो है इंस्टीट्यूट है एडमिशन के नाम पर पैसा लेके भाग जाती है, चंदन जी लेके भागेंगे कि नहीं? तो इसका जीता जागता प्रमाण है कि 2010 और 2025 और इसके बीच में 8000 प्लस स्टूडेंट का सफल नामांकन। 8000? जी 8000 स्टूडेंट से ज़्यादा बच्चों का हमने नामांकन कराया है। कैरियर एम्बिशन एजुकेशन जो है 8000 छात्रों का एडमिशन करा चुका है। 8000 से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हम लोग करवा चुके हैं 16 सालों में, और अभी हमारा ऑफिस मोतिहारी तो चल ही रहा है, कोटा और दिल्ली में भी हमारा संस्था चल रहा है। जी बिल्कुल। बताइए, ये बात है कि सच में इन्होंने जो है मोतिहारी में रहकर काम किया है, छात्रों का सही में एडमिशन कराया, तभी तो इतने सारे अवार्ड मिले हैं, और 8000 के करीब में छात्रों का जो है एडमिशन इन्होंने कराया है। तो जितने भी हमारे छात्र, अगर आप चाहते हैं हायर एजुकेशन करना, आप चाहते हैं बड़े बड़े कॉलेजों में जाके पढ़ना, कैंपस ज्वाइन करना, तो आप चंदन सर से बात कीजिए, मिलिए, दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए और किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लीजिए। बहुत सारे ऐसे छात्र वीडियो देख रहे हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से छात्रों को क्या संदेश देना चाहिए? हम आपके वीडियो के माध्यम से हम सबसे मुख्य पार्ट अपने संस्था के बारे में 2 बातें कहना चाहेंगे। सबसे पहले कि हमारे यहाँ किसी कॉलेज को थोपा नहीं जाता है, आप इंडिया के किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं। दूसरा चीज़, हम लोग मेडिकल में भी एडमिशन्स प्रोवाइड करते हैं। मेडिकल में हमारे यहाँ इंडिया में जो बच्चे अगर कराना चाहते हैं तो इंडिया में तो है ही, मार्केट में जो रेट मिलता है उससे कुछ कम रेट में ही हम लोग MBBS BDS वगैरह BNYS या फिर BUMS जैसे कोर्स को हम लोग देते हैं। दूसरी चीज़, हमारे संस्था के माध्यम से अगर कोई MBBS बच्चा करना चाहता है, अगर इंडिया में अफोर्ड नहीं कर सकता है उतना फीस, ज़्यादा फीस यहाँ पे, तो आउट ऑफ इंडिया में अगर जाना चाहता है तो हमारे संस्था के माध्यम से बच्चा यूक्रेन में, फिलीपींस में, जॉर्जिया में, बांग्लादेश में, भूटान में, नेपाल में, कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में और चाइना में हम लोग भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेईई मेंस जो है बहुत सारे छात्र करते हैं, क्या उसके लिए आपके पास सुविधा है? देखिए, जेईई मेंस बहुत सारे बच्चे पूरे इंडिया में 14 से 15 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। जेईई मेंस के एग्जाम देने के बाद बच्चों का कट ऑफ डाउन चला जाता है, तो वो सोचते हैं कि हमको अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे, वो किसी C ग्रेड B ग्रेड कॉलेज में जाकर के प्राइवेट संस्था में नामांकन ले लेते हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जेईई मेंस में अगर आपका रैंक कुछ भी रैंक है, XYZ, अगर 10 लाख भी रैंक है, 9 लाख रैंक है, 8 लाख भी रैंक है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। हाँ बिल्कुल मिल सकता है। उसकी भी काउंसलिंग करके हम लोग, उसके लिए एक्सपर्ट काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसकी भी काउंसलिंग हम लोग करते हैं। और हम लोग का बेसिक मेन काउंसलिंग जोसा का, IP यूनिवर्सिटी का, जैक दिल्ली का, जैक चंडीगढ़ का, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ GFTI और CFTI, GFTI मतलब गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का भी हम लोग काउंसलिंग करके मतलब हम लोग सीट प्रोवाइड करवा ही देते हैं। अगर रैंक आपका कुछ भी है,
रैंक जेई मेंस में अगर बच्चे का रैंक बहुत डाउन में ही रैंक है, मतलब 7 लाख भी रैंक है, 8 लाख भी रैंक है, अगर वो चाहता है कि हमको GFTI का कॉलेज मिल जाए, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी मिल जाए, जैक दिल्ली मिल जाए, तो हमारे संस्था में आएगा, हम लोग उसकी काउंसलिंग करेंगे। उसका नॉमिनल काउंसलिंग चार्ज हम लोग लेते हैं उसमें, क्योंकि काउंसलिंग चार्ज हम लोग लेते हैं, और उसका काउंसलिंग के थ्रू ही उसको सीट मिलेगा, कोई सेटिंग से नहीं मिलता है। वो काउंसलिंग करने का एक तरीका होता है, वो एक्सपर्ट काउंसलर जो होते हैं वो काउंसलिंग करते हैं और सीट उनका कन्फर्म उसमें हो जाता है।